कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म इस्तेहकाम को वक्त का अहम तकाजा करार दे दिया। फोरम का अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज़ तनकीद और क़यासराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। शुरका ने सियासी अज़ाइम के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। शुरका ने कहा इसका मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। सिपा सालार ने कहा पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती भी किया। इस्लामाबाद में पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जेर सदारत सिक्योरिटी इकदाम के हवाले से इजलास। सिक्योरिटी इदारों के अफसरान भी शरीक हुए। एक सियासी जमात दावत के बावजूद इजलास में शरीक न हुई। इजलास में जलसे से मुतल्लिक दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी खदशात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिशात पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी जलसे का एनओसी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक जलसे के एनओसी की मुअत्तली का फैसला शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। जेल में नारवा सलूक पर बानी पीटीआई का भूख हड़ताल का इंदिया। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। बानी पीटीआई का ज़ेरे समात केसेस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा केसेस की समात के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। शक है अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। ये समझते हैं इस तरह मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। बानी पीटीआई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर होने वाली हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बानी चेयरमैन ने कहा पीटीआई अरकान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को सुनेंगे। एपीसी में शिरकत का फैसला पाकिस्तान की खातिर किया। बानी पीटीआई ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इंतखाबात करवाए। तहकीकात पर इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तिलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे। बजट के दौरान खासतौर पे जो वफाक का PSDP का जो बजट का सिलसिला था उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे, इसलिए कि वो से मुशावरत नहीं हो सका और हमें वो मौका नहीं मिला। अगर हमारा मुशावरत होता तो हम शायद कुछ और तजवीज़ दे देते। बिलावल भुट्टो जरदारी का APC में शिरकत का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, बलोचिस्तान पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मईशत पर अपोजिशन से भी राय लेनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बजट में टैक्सेस के नफाज को जारहाना करार दे दिया। कहा गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। बजट पर मुशावरत की जाती तो हुकूमत को अच्छे मशवरे देते। धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं, शफाफ इलेक्शन हो तो सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। बानी पीटीआई का मौसम तब्दील हो रहा है। उनका रवैया और सोच गैर सियासी है, लेकिन लगता है उनके दिल में हमदर्दाना गुंजाइश पैदा हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की APC में शिरकत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीटीआई का पुराना मसला है। पीटीआई से मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश अब भी बरकरार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी है। बानी पीटीआई का बयान सामने आया है, अल्लाह करे वो अपने बयान पर कायम रहें।
आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे, मैंडेट चोरों डाकुओं लुटेरों को घसीटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा परवेज खटक ने बानी चेयरमैन के खिलाफ झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहने देंगे। बानी पीटाए कॉल देकर हमारे दिल के अरमान पूरे कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी पीटाए के साथ का नारा लगा दिया। कहा साजिश के तहत पीटीआई की हुकूमत गिराई गई। असद कैसर बोले बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। अली मोहम्मद खान ने कहा बानी पीटीआई ने कहा वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, APC में शिरकत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला KP के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश न होने पर वारंट जारी किए गए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए पार्टी पूरी तरह मुतहरिक है। हुकूमत की 45 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। 45 लाख ऐसे अफराद की निशानदही हो चुकी है जो टैक्स दे सकते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे अफराद को फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद और उनका साथ देने वाले अहलकारों को भी सजा दी जाएगी। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। बंदरगाहों पर जदीद स्कैनर लगाए जाएंगे जिससे निज़ाम में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। हुकूमत का टैक्स ज़दा आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। बिजली 3 रुपये 32 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आवाम की जेबों से रवा माही इजाफी पैसे निकलवाए जाएंगे। हुकूमत इससे पहले बिजली 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर चुकी है। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच चुका था। अशराफिया का बिल अवाम अदा करे, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल अवाम अदा करे। अब ये नहीं चलेगा। लोग अपने घर का सामान बेचने के लिए तैयार हो गए, कहाँ जाए? अवाम को वैसे ही मार दो अगर यही हालात तुमने करने हैं तो। हुकूमत से अपील है कि ये गरीबों का खून चूसना बंद कर दें। दालें देख लें, चावल देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ का डबल रेट है। मार्केट वाले अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। महंगाई से सताए अवाम के लिए 92 न्यूज़ बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। भारी बिल्स, रोज बरोज महंगी होती अशिया पर शहरियों की जली कटी बातें, गरीब शहरियों पर बजट के शदीद असरात जाहिर होना शुरू। एक हफ्ते में 29 अशिया महंगी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 23.59% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 84 रुपये का इजाफा। आटे का 20 किलो थैला 188 रुपये 44 पैसे महंगा हुआ। दाल चना और दाल मूंग 9 रुपये किलो महंगी हो गई। जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 7 रुपये, लहसुन फ़ी किलो 8 रुपये तक महंगा हुआ। चीनी, दही, दाल माश, चावल, पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल।